नूरपुर ब्लॉक की छोटी सी पंचायत गुरचाल के छोटे से गांव न्याड़ के रहने वाले युवा संदीप पठानिया ने मेहनत और लगन का परिचय देते हुए अपने गांव में केसर, नर्सरी, मशरूम की खेती शुरू करके जहां के किसानों के लिए दूसरी फसलों के साथ साथ इनकी खेती करने की प्रेरणा दी है। संदीप पठानिया पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और काफी समय से बेंगलोर में एक कंपनी में काम कर रहे हैं, मगर कोरोना महामारी के चलते उनकी कंपनी ने पिछले 1.5 साल से वर्क फ्रॉम होम करने को कहा तो वह बेंगलोर से घर आ गई क्योंकि वहां पर रहना महंगा और मुश्किल हो रहा था। वह करीबन 1.5 साल से घर में काम कर रहे हैं। काम के साथ में हिमाचल के युवाओं किसानों के लिए समय समय पर काम करते रहते हैं ताकि हिमाचल के युवा स्वरोजगार कर सकें, उन्हें नौकरी की तलाश में घर से बाहर जाने की जरूरत न पड़े और किसान बागवान दूसरी फसलों के साथ साथ इसे भी करने की कोशिश करे ताकि वह आर्थिक तौर से मजबूत हो सके। उन्होंने ये सब प्रधानमंत्री की स्वरोजगार की प्रेरणा से शुरू किया है। संदीप पठानिया ने कहा कि मैं तहसील नूरपुर के छोटे से गांव न्याड़ पंचायत गुरचाल का रहने वाला हूं। मैं 1.5 साल से घर पर हूं और मैं एक IT कंपनी में बेंगलोर पर काम कर रहा हूं। कंपनी ने कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम करने दिया है, तब से मैं घर से काम कर रहा हूँ। इसके साथ ही मुझे एक शौक था तो मैंने एक नर्सरी तैयार की जिसमें विभिन्न तरह के फूलों के पौधे हैं। फूलों के पौधों के साथ हमने जहाँ पर जाफरन केसर उगाया है। केसर एक महंगा स्पाइस है जो कश्मीर में होता है। हम इसके बीज कश्मीर से लाए और जहाँ उगाने की कोशिश की और हमारी कोशिश कामयाब रही है। अक्टूबर महीने हमने लगाया था, अब नवंबर में इनको फूल निकलना शुरू हो गए हैं। ये मैंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के किसानों बागवानों के लिए लगाया है ताकि वह भी दूसरी फसलों की तरह केसर की खेती कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मैंने मशरूम की खेती भी की है जिसके लिए मैंने 16 से 5 दिन का ट्रेनिंग लिया है। मशरूम उगाने के लिए अक्टूबर नवंबर का महीना बहुत बढ़िया रहता है। इसकी खेती के लिए भी मौसम तापमान की जरूरी होना बहुत जरूरी है। इस पर उन्होंने सब रोजगार युवाओं किसानों बागवानों को एक संदेश भी दिया है। वह अगर दूसरी फसलों के साथ साथ केसर की खेती भी शुरू करें तो उन्हें फायदा हो सकता है और युवाओं को सब रोजगार के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सब रोजगार करके अपनी आय साधन बना सकते हैं। इसी बात को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बार बार सभी को संदेश देते रहते हैं कि सब रोजगार से किसान बागवान युवा अपने को बेहतर स्तर ला सकते हैं। अगर किसी युवा किसान बागवान को इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो वह मुझसे मिल सकता है। संदीप पठानिया है और मैं विलेज न्याड़ तहसील नूरपुर और पोस्ट ऑफिस गुरचाल का निवासी हूँ। मुझे यहाँ पे 1.5 साल हो गया है और इससे पहले मैं IT में काम करता हूँ और IT वालों ने मेरे को वर्क फ्रॉम होम दिया है, तो पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसी के बीच में मेरा एक इंटरेस्ट पैदा हुआ जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और मैंने यहाँ पे एक नर्सरी तैयार की है। और इस नर्सरी का ये है कि इसमें फूल तो हम उगाते ही हैं, बट फूल के अलावा हमने यहाँ पे एक सेफ्रन जिसको केसर बोलते हैं वो हमने उगाया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है। केसर आपको पता ही है जो कि एक महंगा स्पाइस है और इस टाइम पे कश्मीर में उगता है। तो हमने क्या किया है कि हमने जो भी उसके बीज जो है किश्तवाड़ कश्मीर से लेके आए और हमने यहाँ पे अक्टूबर के महीने में हमने जो है गमलों में उगाना शुरू कर दिए। और अभी ऐसा है कि ये जो नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर के महीने में यहाँ पे जो केसर के जो फूल है काफ़ी अच्छे आए हैं। सो टेम्परेचर वही है जो कश्मीर में रहता है, बट ये है कि हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके हम लोग जो है केसर यहाँ पे भी उगा सकते हैं। तो ये जो है मेरे लिए, ये मैंने अपने लिए नहीं किया, ये पूरा सोसाइटी के लिए किया है, जो आने वाले जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए किया है, ताकि जो है एक ये मेरा एक्सपेरिमेंट लेके जो है वो केसर की फार्मिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो युवाओं और किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा जो आपने जहाँ पे केसर तैयार किया है? तो युवाओं और किसानों के लिए यही है कि वो जो है केसर उगाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कि इन्वायरमेंट है यहाँ पे अक्टूबर का महीना जो रहता है, तो युवाओं के लिए ये है कि जो युवाओं जो कि बाहर जाते हैं या
जो युवाएं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार हैं, वो जो है केसर की खेती करके जो है अच्छा सा एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री कहते हैं, राइट, तो वैसा वो जो है यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। और फार्मर्स के लिए भी यही है कि वो ये जो टेक्निक है, सैफरन की टेक्निक कैसे उगाते हैं, किस महीने में उगाते हैं, कौन सा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, राइट, वो सब जो है लेके एक इंफॉर्मेशन लेके जो है वो ये सब कर सकते हैं। और केसर तो आपको पता ही है केसर की रेट्स कैसे हैं। और ये जो केसर है ये ऑर्गेनिक है, इसमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है, ये नेचुरल तैयार हुए हैं। एक एनवायरनमेंट जो भी रहता है अक्टूबर के महीने का, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको, उसी के दौरान जो है ये केसर जो कि यहाँ पे पैदा हुए हैं, जो कि फ्लावर्स अभी आए हैं। इसके अलावा आपने और किस चीज की खेती स्टार्ट की है? हाँ जी, इसके अलावा मैंने मशरूम की खेती शुरू की है, जो कि मैंने इसका सर्टिफिकेशन लिया है ICAR DMR सोलन से। मैंने वहाँ पे 5 दिन का ट्रेनिंग लिया था मशरूम के लिए, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे मशरूम उगाना शुरू किया है। और मशरूम का ऐसा है कि मशरूम का महीना भी अक्टूबर में रहता है। अक्टूबर का जो टेम्परेचर रहता है वो अच्छा टेम्परेचर रहता है, 24 डिग्री, जो कि मैक्स टेम्परेचर होना चाहिए मशरूम के लिए। और मैंने जो है मशरूम उगाना शुरू किए हैं यहाँ पे। और ये जैसे नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में जो है केस रन हो रहा है, स्पॉन रन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे केस रन हो रहा है। और आने वाले टाइम पे और 20 दिन 25 दिन के बाद जो है हमारी यहाँ पे मशरूम की फसल भी शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।